आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और आप लोग ने अगर इसके प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो देख सकते हो। और 8A का आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। तो यहाँ पे मैं अभी 41 पे आता हूँ और फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ने लगभग सम कंप्लीट कर ही दिया और ये अभी का ये लास्ट 10 सम है। तो 41 से 50 के लिए तैयार रहो। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते, क्वेश्चन रीड करते हो। क्या दिया यहाँ पे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x log x dx। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 41, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। यहाँ पे दिया क्या क्वेश्चन में वो ध्यान देना, log x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे आपको लिएट बाबा का रूल याद होना चाहिए, नहीं तो आंसर रॉन्ग होगा बाबू। तो लिएट में लॉगरिथमिक पहले आता है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, मतलब log x को पहले लिखना है। समझ में आया, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये आपका अभी u होगा, ये v होगा, क्योंकि लिएट के हिसाब से क्या बोलता है, l लॉगरिथमिक पहले आता है। हम क्या करेंगे, log x को पहले लेंगे और x को बाद में लेंगे। तो हमारा log x जो है वो u हो जाएगा और x जो है वो v हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब काफी सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, u इंटू वी रूल। u को ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v 1 to 2 v की जगह पे x आएगा, x dx माइनस द होल इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx, यहाँ पे द होल dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बाय 2। अब इसको आप पूरे को ऐसा लिख दो, समझ में आया, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा। इसको अभी हम लोग एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे एक साथ। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, यहाँ पे 1 by 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, ब्रैकेट क्या ऐसे ही रख दो, x dx। तो अभी आपको खाली एक लास्ट इंटीग्रेट करना है और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे भी 1 by 2 कांस्टेंट है, तो बाहर लिखते हैं इसको। और क्या हो जाएगा, 1 to 2 माइनस ये 1 by 2, ये 1 by 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय यहाँ पे 2 आएगा, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ अभी। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, आंसर क्या आएगा, 1 by 2, यहाँ पे ये कॉमन, इसको मैं ऐसे लिखा, अपर लिमिट x की जगह पे 2 आएगा, ध्यान देना, x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, माइनस लोअर लिमिट में 1 log 1 इंटू ये 1 का स्क्वायर, माइनस ये 1 by 2, ये 2 1 by 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 by 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू log 2। समझ में आ रहा है? हाँ, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों डाला है, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0, और 0 इंटू कुछ भी हुआ 0, तो ये माइनस यहाँ पे ऐसा 0 आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसा। समझा, माइनस 1 by 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3। समझा, अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 इंटू लॉग 2 माइनस 3 by 4। चेक करो आंसर, ऑप्शन में चेक करो फटाफट, 2 इंटू लॉग 2, 2 इंटू लॉग 2 माइनस 3 by 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का मैच होता है। तो 41 का सी इज द करेक्ट आंसर। समझा, अब बच्चों यहाँ पे 42 पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करना है, तो वो भी ले लेते क्वेश्चन नंबर 42 और सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्या दिया, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। सिंपल है, बड़े सम को देख के घबराने का नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, e रेज टू x प्लस 1 अपॉन x dx। अब यहाँ पे आपको कुछ अलग क्या दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या ले लो, t ले लो, लेट t इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x dt बाय dx। आपको अगर डेरिवेटिव याद होगा ना, तो आप समझ जाओगे t किसको लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ही यही आता है। कैसे हो, यहाँ पे देख लेते हैं, इतना लिया, लेट t इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डिफरेंशिएट किया हुआ dt बाय dx लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x1, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है, ध्यान देना, ध्यान देना, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x रेज टू माइनस 1 ऐसा कुछ दिखेगा आपको।
तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको दिखाया है 1/x मतलब क्या होता है, x⁻⁻1। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 x⁻⁻1 समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, x⁻⁻1 तो -1 इंटू एक्स का पावर -2 हो जाएगा, -1/x², ऐसा कुछ दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1/x², समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² -1/x²। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में चाहिए क्या और मिला क्या है, चाहिए यही x² -1/x², मिला वही है। तो dt इज इक्वल टू x² -1/x² इंटू dx, समझा। ये हो गया मेरा dt, काम खत्म, आंसर आपका आ जाएगा। देयरफॉर, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, t को क्या लिया, x + 1/x, तो 1 + 1/1, ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2, और x अगर कितना है 2, तो t कितना हो जाएगा, 2 + 1/2, 2 to the 4 + 1 दैट इज 5/2, समझा। यहाँ पे लिमिट देखो कैसा चेंज हुआ। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 था, ठीक है, 1 to 2, तो यहाँ पे ये कहाँ से चेंज हो रहा है, 2 to 5/2, समझ में आया। और यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा x² -1/x² dx क्या है आपका, dt बन गया, समझ में आ रहा है। और इसको ही t लिया था, तो मेरा बचेगा क्या, खाली e⁻t dt, समझा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x, तो सेम e⁻t का e⁻t, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5/2 है माइनस लोअर लिमिट 2 है, तो ये हो गया। यहाँ पे ऑप्शंस देखो आपको कैसा दिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे e के फॉर्म में दिया है, मतलब e² कॉमन दिया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे 5/2 लिखा है, ठीक है, 5/2 को तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन से वैसे दिया है, ऑप्शन में वैसे दिया है, इसके लिए मैच करने के लिए करो, क्योंकि आपका बेस सेम है, तो पावर ऐड होता है, पावर ऐड होगा कुछ इस तरीके से। तो 2 to the 4 + 1 5/2, तो मैंने e⁻² जो 5/2 था उसको स्प्लिट किया है ऑप्शन को मैच करने के लिए। यहाँ पे i इज इक्वल टू अभी क्या आ जाएगा, e² कॉमन ले लो, कॉमन आ गया e², ब्रैकेट में क्या बचेगा, अभी e⁻² को, मतलब e⁻1/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √e, जी हाँ, मैंने यहाँ पे वही बताया, √e। तो यहाँ पे ये e का e⁻1/2 क्या हो जाएगा, √e, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, -1, समझा, क्लियर। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन चेक कर लो, e², √, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि के तो आएगा नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन। e² ब्रैकेट में √e -1, तो यहाँ पे जो हमारा 42 का ऑप्शन है दैट इज ए वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे होप करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। अब 43 पे आ जाते, ये तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 3x² dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 3x² dx। 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x² डायरेक्ट कर रहा हूँ, x³ तो ये क्या आ जाएगा 0 to 2, ये 3 आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, 2 का क्यूब दैट इज 8, 8 - 0 8, ऑप्शन आ गया आपका 8, क्वेश्चन नंबर 43 का सी, खेल खत्म। अब 44 का, तो यहाँ पे बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 44 e⁻x दिख रहा है, तो e⁻x वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया, 2 - x e⁻x डिवाइड बाय 1 - x द होल स्क्वायर, ये dx। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ऐसा सेम सम कुछ 2 से 3 सम हमने सॉल्व किया, तो आपको याद होना चाहिए हमको क्या करना क्या होता है। इसमें हम लोग जनरली प्लस और -1 लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास, और हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं पहले, तो उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या देना, नीचे डिनोमिनेटर में 1 - x दिया, ऊपर 2 - x, 2 को स्प्लिट कर दो, 2 को स्प्लिट कर दो, क्या बोला, 2 को स्प्लिट कर दो, कैसा, 1 + 1 में, समझ में आया। कुछ सेम लाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, कुछ सेम लाने के लिए कुछ करना पड़ता है अलग अलग। तो यहाँ पे 1 + 1, अब क्या करेंगे, इसको एक कर दो, इसको एक कर दो और सेपरेट कर दो। मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना।
1 अपॉन 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर डी एक्स सेपरेट हो गया, इसको एक कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेपरेट कर दिया, इसको एक कर दिया। अब यहाँ से अगर एक मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स था, वो उसको तो भूल गया, उसी का प्रॉपर्टी यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे को सॉरी, यहाँ पे मैं इतने पार्ट को यहाँ पे ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी के लिए मैं पूरा आपको कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना आपको, सॉरी इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, हमको इसको अंदर ही लेना है। तो यहाँ पे मैं सेपरेट करने से अच्छा आपको एक ई रेस टू सेपरेट करना ही है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से ध्यान देना, इंटीग्रेशन पूरा लेना है। अब यहाँ पे ऐसा सेपरेट करो, ठीक, क्योंकि ई रेस टू एक्स भी है, ठीक है, प्लस समझ में आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको ई रेस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और डी एक्स, समझा, क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाना है हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये स्क्वायर जो ये ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ से ये एक कैंसिल होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक बचेगा, तो कुछ इस तरीके से हमें बचेगा, ध्यान देना, कुछ इस तरीके से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरीके से हमको यहाँ पे बचेगा ई रेस टू एक्स और ये डी एक्स, समझा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो हमारे पास एफ ऑफ क्या है, क्योंकि ई रेस टू एक्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वैसे ही कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे हमको मालूम होना चाहिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स ये है, कैसे देख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा। अब इसको आप एक्स रेस टू एन के फॉर्म में देखो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, -1 1 माइनस एक्स -1 ठीक है, इतना हो गया। अब डी इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, या तो आप इसका डेरिवेटिव निकालें क्योंकि एक्सपांडेड फंक्शन है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, समझ में आ रहा है। तो ये -1 ये -1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे आके 1 अपॉन 1 माइनस एक्स -1 -1 -2 होता है, लेकिन ये ऊपर था तो नीचे आया तो पॉजिटिव, तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, समझा। तो यहाँ पे हमको वही चाहिए था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है अभी, और ये एफ डैश एक्स है। तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो अभी डायरेक्ट, आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस के और सी। तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस के और सी, ये आपका आंसर होएगा। तो यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे मैच होता है, 44 का ऑप्शन जो है ए वाला मैच होता है, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस के दिया है, ठीक है, के और सी दोनों चलता है, 44 का ऑप्शन ए। अब यहाँ पे 45 पे आते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अब भी मैंने बताया था आपको लिएट बाबा के हिसाब से लॉग एक्स पहले आएगा, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। 45 पे आ गए, ठीक है, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, क्वेश्चन कैसा दिया, एक्स क्यूब लॉग एक्स, क्वेश्चन कैसा दिया है एक्स क्यूब लॉग एक्स, लेना कैसा है लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, समझ में आया। लेना कैसा है यहाँ पे लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि लिएट के हिसाब से ही लॉगरिथमिक पहले आता है, तो लॉग एक्स पहले लेंगे, तो आंसर रॉन्ग आएगा। यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स द होल डी एक्स, समझा। अब डेरिवेटिव सॉरी लॉग एक्स को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4 माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4 डी एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है बाबू, कैंसिल कर दो, कुछ कॉमन बाहर आ रहा है कांस्टेंट, उसको भी बाहर निकाल लो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बाहर क्या आ रहा है आपका 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बचेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या बच रहा है log x इंटू एक्स रेज टू 4/4 माइनस 1/4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4/4 प्लस सी और के, जो आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो 4 4 जाइए 16 हो जाएगा, x का पावर 4 x का पावर 4 x का पावर 4 कॉमन ले लो, 16 भी कॉमन ले लो, क्योंकि आंसर ही आपको दिया है
सिंस यहाँ पे 4 है और हम लोग ने लिया क्या है कॉमन 16, तो हमको क्या करना पड़ेगा ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बच रहा है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 4 और 4 4 16 पूरा ही कॉमन लिया, तो -1 बचेगा प्लस के। समझा? एक स्टेप फटाफट सॉल्व किया, एक स्टेप हटा के आप सॉल्व करोगे आपको समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर 4/16 ब्रैकेट में 4 इंटू लॉग एक्स -1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे मैच होता है, x⁴/16 ब्रैकेट में 4 log x -1 प्लस के। 45 का ऑप्शन इज बी वाला। 46 पे आ जाते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। 46 ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x दिया, बाबू ध्यान देना यहाँ पे, डिवाइड बाय x dx, log ऑफ x दिया है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स दिया मतलब log x को ही t लेना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि log x का डेरिवेटिव ही 1/x होता है। dt बाय dx क्या हो जाएगा 1/x, 1/x यहाँ पे हमको दिख रहा है, 1/x dx हमारा क्या हो जाएगा dt, समझ में आ रहा है। तो अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ, इसको हम लोग ने t लिया है, समझ में आ रहा है, इसके हम लोग ने क्या लिया है t, तो log t हो जाएगा, और x dx क्या है हमारा 1/x dx dt, तो ये यहाँ पे ध्यान देना कैसे होगा log ऑफ t और x 1/x dx क्या है dt, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। अब log t इंटू कुछ नहीं है तो 1 ले लो, u इंटू v रूल अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ 1 dt माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ dx, यहाँ पे हमें ध्यान देना dt आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt द होल dt, समझ में आया, dx यहाँ पे dt log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 का t माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log t 1/t, 1 का इंटीग्रेशन t dt, dt कैंसल, बचेगा क्या log t इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, समझ में आ रहा है, log t इंटू टी माइनस टी प्लस के आई हो गया। बट यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 46 का जो वहाँ पे ऑप्शन दिया है वो log x के फॉर्म में, तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू क्या लिया था बाबू यहाँ पे log x वापस डाल दो, log ऑफ यहाँ पे log x हो जाएगा इंटू log x माइनस log x प्लस के, कुछ कॉमन है वो बाहर ले लो, क्या कॉमन है log x, ब्रैकेट में क्या बचेगा log ऑफ ये log x, यहाँ से log x -1 प्लस के। अभी यहाँ पे ऑप्शन चेक करो, log x कॉमन है, log ऑफ log x -1 प्लस के, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, बट यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं वो 46 का ए वाला दिया है, सॉरी 46 का सी वाला दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे log x कॉमन है और log x -1, ठीक है, तो यहाँ पे जो 46 का ऑप्शन है वो सी वाला दिया है, बट यहाँ पे ध्यान देना हमको log ऑफ log x है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली log x दिया, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा log x, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, वरना तो आंसर आप डी मार्क करोगे, बट यहाँ पे नीचे दिया है तो हम सी मार्क करेंगे, log ऑफ x -1 ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या log x प्लस के, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा कब, जब x की जगह पे log x देंगे, समझ में आ रहा है, नहीं तो हम क्या मार्क करेंगे डी वाला, ये चीज आप ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो अभी 47 के ऊपर आ जाते हैं, क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x द होल स्क्वायर इंटू x dx, ये भी सिंपल है, ठीक है, बस u इंटू वी रूल अप्लाई करना, थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे ज्यादा है। 47 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x द होल स्क्वायर इंटू x dx, अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, तो u इंटू वी रूल, ये u v लॉगरिथमिक ही पहले आता है, तो u को कुछ नहीं करना है तो उसको एज इट इज रखो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, समझ में आ रहा है, माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर, चेन रूल आ जाएगा बच्चों, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx द होल dx, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय, यहाँ पे 2 को पूरा लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर, पहले तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, चेन रूल में 2 इंटू log x हो जाएगा
इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो एक्सपांडेड फंक्शन है log x का डेरिवेटिव 1/x इंटीग्रेशन ऑफ x का x²/2। समझा? यहाँ से कुछ कट रहा है वो काट दो, ये 2 भी कटेगा, तो यहाँ से अभी क्या बचेगा हमारे पास फाइनली log x द होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू यहाँ पे एक x बचेगा, ये कुछ ऐसा बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे I1 ले लेंगे, क्योंकि अभी बार बार ये चीजें लिखना तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होनी है, तो इसको हम क्या करेंगे I1 लेके सॉल्व करेंगे और यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा I है, तो देयरफॉर I1 हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब इतने इसको तो बहुत बार सॉल्व किया है, u इंटू वी रूल, यहाँ पे डेरिवेटिव log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस द होल इंटीग्रेशन, ये माइनस है, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। समझा? द होल dx भी लिखना है, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा x²/2 माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, x का इंटीग्रेशन x²/2, कुछ कैंसल हो रहा है काट दो। ठीक है, बचेगा क्या अंदर, यहाँ पे log x इंटू x²/2 माइनस द होल इंटीग्रेशन 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे एक x बचेगा और dx हो जाएगा। समझा? तो ये क्या हो जाएगा log x इंटू x²/2 माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अभी फाइनली हम लोग प्लस के और c, ये हमारा क्या है I1 है। हम I1 को क्या करेंगे बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये वाले में इक्वेशन में, तो हमारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर था इंटू x²/2 था, यही था, ध्यान देना, log x का स्क्वायर इंटू x²/2। ठीक है, माइनस I1 था, अब I1 को ही हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, I1 हमारा ये है, तो log x इंटू x²/2, यहाँ पे ध्यान देना log x का होल स्क्वायर, यहाँ पे log x है, माइनस ये 2 कितना हो जाएगा 4 x²/4 प्लस के, बट यहाँ पे कुछ आपको कॉमन ही लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है, तो यहाँ पे जो x²/2 देख रहे हो आप कॉमन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच होता है, ऑप्शन नंबर ए मैच होता है, x²/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा x का स्क्वायर/2, तो यहाँ पे बचेगा क्या ब्रैकेट में log x की होल स्क्वायर माइनस x²/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x², यहाँ पे log x बचेगा माइनस x²/2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1/2 बचेगा आपको प्लस के, यहाँ पे देख लो अभी ऑप्शन जो आपका है x²/2 log x द होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1/2। हाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लग रहा है मिस्टेक हुआ है, प्लस 1/2 कैसे आया, हाँ एक चीज का यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है घाई घाई में, क्योंकि ये माइनस था बाहर, हम लोग ने ये पूरा लिया था, तो हमारा जो I1 का वैल्यू आया था ये ऐसा आया था। समझ में आ रहा है? और जब हम लोग सब्स्टिट्यूट के डायरेक्ट कर दे ये ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा ऐसा आएगा, ये कांस्टेंट को बाहर रखो, तो ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे ये माइनस क्या होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? माइनस क्या होगा, समझ में आया? ब्रैकेट माइनस I1 था, यहाँ पे देख रहे हो आप माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस I1, तो हम लोग ने जो हमारा माइनस था डायरेक्ट हम लोग ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जल्दी जल्दी में, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अब भी हमारा आंसर जो मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? क्योंकि प्लस 1/2 दिया था। होप करता हूँ इतना 47 तक आपको समझा होगा, बहुत ही सिंपल हुआ, ढाई नहीं करे, आराम से सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 48 के ऊपर आ जाऊंगा, ये भी सिंपल है और मेरे हिसाब से ऐसे ही कुछ सेम टाइप का सम हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे 48 के ऊपर अभी आ जाता हूँ, क्या दिया, इस I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू एक्स e रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स द होल dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपको t लेना है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, तो लेट t इज इक्वल टू e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स। ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, dt बाय dx क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स ही हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। समझा? ये चीज मैंने आपको बताया, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, -1 इधर +1 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस का साइन चेंज होकर माइनस रहेगा, ये dt इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा dx। समझे? यही हमको चाहिए न्यूमरेटर में, तो I क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा dx dt, और यहाँ पे 1/t हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ने t लिया था डिनोमिनेटर वाले पार्ट को,
ठीक है। तो ये आपकी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस के। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कैसा दिया यहाँ पे, हाँ वही दिया। यहाँ पे जो बी वाला हमारा ऑप्शन है वो मैच होता है, ठीक है। कैसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो वन लॉग टी हो गया, लॉग टी क्या लिया था, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस के। यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो ई लिखा है, वही यहाँ पे आपको दिया है, लॉग ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस के। तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन इज बी वाला। समझा बच्चों, ऊपर तो इतना आपको समझा होगा। दो क्वेश्चन बाकी लास्ट टू लास्ट, और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज पूरा चैप्टर ही खत्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर इसका निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, सॉरी कुछ तो भी, हाँ यहाँ पे माइनस प्लस का गड़बड़ हुआ है, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट करने टाइम ध्यान देना, माइनस प्लस का साइन, यहाँ पे हमको माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आना चाहिए, माइनस एक्स माइनस 2 आना चाहिए। ये तो माइनस 2x अगर प्लस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स आ रहा है, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 2 आ रहा है। तो अभी हमारा परफेक्ट, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 2 बचेगा। तो एक्स माइनस 1 जो फैक्टर आ रहा है ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसकी जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 और सॉरी एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे लेट by the method of partial fraction 3x upon x minus 2 x plus 1 is equals to a upon x minus 2 plus b upon, अगर याद होगा आपने आप लोगों को, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते, ठीक है। a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अभी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतना याद है। तो देयरफॉर 3x इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। समझा इतना। अभी यहाँ पे हाँ, अभी पुट x इक्वल्स टू, अगर हम लोग -1 डालते हैं, -1 डाले तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, समझ में। और ये पूरा कैंसिल, तो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1। इतना आपको समझा, यहाँ पे b की वैल्यू 1 मिल गई। अभी a के लिए, ठीक है, ए के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू, और ए की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 2 डालो तो b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, a 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 2 सा, तो a की वैल्यू जो आ रही है वो 2। देखा कितना सिंपल है, यहीं पे ही आंसर मिल गया। तो i इज इक्वल टू, अभी हमारा जो क्वेश्चन पूरा ये था, समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन क्या था, x माइनस 2, a की वैल्यू क्या मिली है 2, 2 अपॉन x माइनस 2, बच्चों ध्यान देना dx, ठीक है। क्या था, प्लस b का वैल्यू क्या मिला 1 अपॉन b अपॉन क्या था, x प्लस 1 dx, ये मिल गया। आंसर को सॉल्व कर लो, 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस लॉग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस k और c, यहाँ पे k लिया तो यही लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो क्या दिया, जी हाँ, 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 49 का वो मैच होता है। समझ में आया बच्चों, 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस के। तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन इज ए। होप करता हूँ इतना आपको समझ गया होगा। 50th वाला जो है ऐसा सम हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। सिंपल सिमिलर सम है, कुछ हार्ड नहीं है, सेम सम है। कुछ 2 सम हम लोग ने ऐसा सॉल्व किया है मुझे जहां तक याद है। क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, ठीक है। हमको मालूम है f डैश, हमको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको f ऑफ x मिल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स लिखना है, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वेशन दिया, द इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, इज गिवन बाय। तो यहाँ पे इक्वेशन एक निकालना है, ठीक है, कांस्टेंट जो आएगा उसका वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स माइनस 1। अब एफ डैश एक्स मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के वाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान देना, इतना तो मिल गया हमको, k की ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया, 1,0, पॉइंट 1,0 मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, ये सब्स्टिट्यूट कर दो ये इक्वेशन में। तो 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 प्लस के, यहाँ से 2 2 सा, हाँ सॉरी x की वैल्यू 1 दिया बच्चों, ध्यान देना मैंने रॉन्ग लिखा, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे 1, मैंने 2 पता नहीं कहाँ से देख लिया। तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 प्लस के, ठीक है, 1 माइनस 2 अपॉन 2 तो कितना होगा, -1/2। अब ये उधर जाएगा, k इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। अब यही k की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, आपका इक्वेशन आ गया एफ ऑफ एक्स वाला, समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस 1/2, माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस, हाँ माइनस एक्स प्लस 1/2। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया ही था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस 1/2, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 50th का ऑप्शन जो है सी वाला हमारा मैच होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 50th का ऑप्शन इज सी। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे होप करता हूँ आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। हमारा यहाँ पे पूरा टोटली चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है, पार्ट ए पार्ट बी। अगर आपको कोई भी सम में डाउट है, डिफिकल्टी है, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, जैसा आपको ठीक लगे डाउट क्लियर कीजिएगा। वीडियो समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।